आपदा में अवसर तलाशते रहे कानपुर देहात के रनिया चौकी इंचार्ज अनुराग पांडे जी का तो कोई जवाब नहीं। इस महामारी में जमीन पर कब्जा करने के नाम पर अपने कार्य खास सिपाही नंदलाल के माध्यम से कराते हैं उगाई। रनिया गांव के ऐसे दो मामले हमारी जानकारी में आए, जिसमें प्रथम पक्ष सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इस लॉकडाउन का अवसर पाते ही दूसरे पक्ष को कब्जा कराकर बनवाने के लिए कह दिया। सरकारी टीचर ने इसकी सूचना फोन द्वारा एसएसपी कानपुर देहात व कोतवाली अकबरपुर को दिया। फिर भी इस लॉकडाउन में कुछ न हुआ और दरोगा अनुराग पांडे ने प्रथम पक्ष की एक न सुनी। कोर्ट में मामला होने के बावजूद स्लैब डलवा दिया। दूसरा मामला भी रनिया गांव का है, जिसमें प्रथम पक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहता है। प्रथम पक्ष को डराते हुए हरिजन एक्ट लगाकर जेल भेज दूंगा, क्योंकि दूसरा पक्ष हरिजन है, वह दूसरे की जमीन को कब्जा करना चाहता है और दूसरा पक्ष चिल्ला कर कह रहा है कि मैं चौकी में 20,000 दे चुका हूँ, कब्जा तो मेरा ही होगा। बात है हमारे पास कुछ ना आए, 3 लाख रुपया 1 लाख बची तो हम अपन विद्यावाद निपटा ले। चौकी में कितने दिन थे? चौकी में 20,000 रुपया देंगे। जिसको जहां जाना है जाओ। ऐसे में प्रथम पक्ष चौकी इंचार्ज पांडे जी से भयभीत है। ऐसे में प्रथम पक्ष अपनी खुद की जमीन पर जाता है तो हरिजन एक्ट का मुकदमा तुरंत लिख देगा। यह है अपने मुख्यमंत्री योगी जी की मित्र पुलिस। दरोगा अनुराग पांडे जी के कारनामों की वजह से देहात पुलिस प्रशासन को शायद शर्मिंदा होना पड़ता है। इनको अपने ऊपर कोई कार्रवाई होने का भी कोई डर नहीं है। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी है, क्या है पूरा प्रकरण? हमारा नाम ब्रजेंद्र कुमार है। हमारे बाबा की पुश्तैनी जमीन है, जिसमें हमारे कुलदेवी कुलदेवता का मंदिर बना हुआ है। कुछ लोग हमारे यहाँ काम करते थे, जिनको वहाँ पे अस्थायी रूप से बसाया गया था, और उसके अलावा भी हमारी करीब 30 वर्ग जगह पड़ी हुई है, वो हमने अपने उठने बैठने के लिए और अपने कुछ कार्यक्रम के लिए छोड़ रखी थी। अब उस पर वहाँ पे चंद्रभान करके हैं, वो हमारी जगह पे अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पुलिस चौकी इंचार्ज जो है अनुराग पांडे जी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं, और चौकी इंचार्ज ने उससे 20,000 रुपये भी ले रखा है घूस, जिसका साक्ष्य हमारे पास है। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारियों या उच्च अधिकारियों को दी? सर्वप्रथम जब उसने हमारे जमीन पे कब्जा करने का प्रयास किया तो हमने चौकी इंचार्ज के पास गए थे, इन्होंने हमारी नहीं सुनी। फिर एसओ साहब के पास गए थे, फिर उसके बाद हमने सीएम पोर्टल भी इसकी कंप्लेन की, और उसके बाद एसपी साहब को जो है ट्विटर पे जो है इसकी कंप्लेन की। जब कंप्लेन करने के बाद अभी तक क्या प्रक्रिया हुई, क्या कार्रवाई हुई? अभी उस पर कोई कार्रवाई में उसको समझ नहीं आई है, जबकि चौकी इंचार्ज जबरन हमारी जगह पे कब्जा करवा रहे हैं। इसने ऑलरेडी हमारी भूमि पे कब्जा कर रखा है। एक और हमारी रोड पर जो जमीन है, जो कि हमारी माता जी के नाम से पट्टा था, उसके पे अतिक्रमण कर रखा है। चौकी इंचार्ज पूरा उसका सपोर्ट कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं वो तो जगह उसी की है ही है। जिस जमीन आप अपनी बता रहे हैं उसके पेपर वगैरह आपके पास हैं? जी हाँ, हमारे उसके पुश्तैनी सारे कागज हमारे पास हैं, और जहाँ जहाँ हमने जो कंप्लेन किया है वो सारे प्रमाण पत्र और साक्ष्य हमारे पास हैं। किस चौकी घटना है ये रनिया कानपुर देहात, थाना अकबरपुर। चौकी इंचार्ज का नाम जानते हैं आप? जी हाँ, अनुराग पांडे। अच्छा, कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका जो कब्जा कर रहे हैं? चंद्रभान कोरी। और चौकी इंचार्ज धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर हर्जने लगवा दूंगा, और चंद्रभान कोरी कहता है कि मैं अपनी लड़की से तुम्हारे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा करवा दूंगा। इस तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमारी जगह पे जबरन कब्जा किया जा रहा है। लड़की लगाने की धमकी कौन देता है? चौकी इंचार्ज देते हैं, और वो जो हमारी जगह पे कब्जा कर रहा है चंद्रभान, वो। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय की मांग करते हैं। अच्छा, लड़की और छेड़छाड़ का जो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवाने का कार्रवाई कर रहे हैं, उस महिला का नाम क्या है? उस लड़की का मैं नाम नहीं जानता हूँ। क्या नाम है आपका भाई साहब, और क्या घटना घटी, पूरा घटना स्थल बताएं। जी, मेरा नाम सूरज सिंह है, और हमारी जो पुश्तैनी जमीन है माँ कनखिया देवी मंदिर के जस्ट सामने पड़ी हुई है। वहाँ पे हमारे कुल देवी देवताओं का स्थान भी है, जो कि वो मेरे बाबा किसी व्यक्ति को कहीं से अस्थायी रूप से लाए थे रहने के लिए, जो हमारे खेतों में काम करता था। उसको जितनी ज़मीन दी गई थी उससे ज़्यादा उसने बना ली। टोटल जो लैंड खाली पड़ा था उस पर भी वो अतिक्रमण करके दूसरे को बेचना चाहता है। जब हमने उस पर विरोध किया तो चौकी इंचार्ज ने कल हमको शाम को उठाने के बाद धमकाया भी, और बोला कि ज़्यादा अगर करोगे तो हर्जन एक्ट लगवा के अंदर करवा दूंगा।
आप कौन है भाई साहब और क्या है पूरा मामला? ये हमारा छोटा भाई है, कल से बड़ा भयभीत है। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी ही जमीन पे अतिक्रमण करके उसको लोग बेच रहे हैं और अपनी मैं स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन उससे रुपया खाकर इतना बैठा हुआ है कि वो हम ही को उल्टा प्रताड़ित कर रहा है। और हम लोग इतना दुखी हैं कि आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई विचार नहीं बचा हुआ है। क्योंकि ये हमारा रनिया ग्राम सभा है। रनिया में हमारी जो है एक रोड पर और जगह पड़ी हुई जिसमें ऑलरेडी उसने अतिक्रमण कर रखा है, और इसके बाद में अब ये जो हमारी थोड़ी सी जगह बची है हमको धमकाता है, इतना धमकाता है और लोगों को बुलाता है कि इनको मारो पीटो, और कहता है इनके ज्यादा करेंगे तो इनके ऊपर 76 लगवा दूंगा, इनके ऊपर हजनेक लगवा दूंगा। और पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है उनसे, और उसने साफ साफ बयान भी दिया है एक किसी दूसरे पर्सन को कि चौकी इंचार्ज को मैंने 20,000 रुपया दे रखा है, देखे झाड़िए हमारे क्या उखाड़ लेंगे। हम लोग बड़ा भयभीत, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इसकी सूचना कभी आपने कभी आला अधिकारियों या किसी को दी है? जी हाँ, हमने सर्वप्रथम जब उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा करने के लिए उन्होंने विचार बनाया और वहाँ पे सरिया इकट्ठा किया, तो हमने सर्वप्रथम चौकी में गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिया, तो चौकी इंचार्ज बोले ठीक है मैं देख लूंगा। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं। फिर उसके बाद में एसपी के एसओ के पास गया, लेकिन एसओ ने भी आश्वासन देके छोड़ दिया। फिर हमने इसके बाद जो है आला अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं सुन रहा। हम लोग बहुत दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। अब आत्महत्या करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। इसकी सूचना आपने कोई ट्वीट वगैरह अंदर ऐसा कुछ किया? जी हाँ, हमने जो है पुलिस प्रशासन विभाग को पुलिस प्रशासन जो गृह विभाग है उसको भी ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया, पूरी प्रकरण, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। हमारी ऑलरेडी एक जगह उसने कब्जा कर रखी, दूसरी जगह फिर कब्जा कर लिया है, और जो थोड़ी सी हमारी जगह बची जिसमें हम अपने कुलदेवी कुलदेवता का स्थान बनवाना चाहते हैं उसमें को भी उसको कब्जा अतिक्रमण करके दूसरे को बेचना चाहता है। हमारी कृपया मदद करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कानपुर से संवाददाता श्याम दुबे की रिपोर्ट, सहारा समाचार।